तो दोस्तों हम पहुंच गए कुर्सियोंग और यहाँ हो रहा है ये सूर्यास्त। और यहाँ भी चाय बागान। सूर्योदय तो देख नहीं पाए हम और कंचनजंगा की पहाड़ियाँ देख नहीं पाए। कितना प्यारा है। और ये है पूरा चाय बागान। और ये बीच बीच में मुझे तो अखरोट के पेड़ लग रहे हैं। शायद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अखरोट के पेड़ हैं। पहिया पक्को नहीं तो पहिया लगना पहिया ये देखो ये तना। पहिया ही है। हम यहाँ भी बहुत ही पीसफुल इलाके में हमको होम स्टे मिला है, चाय बागान के बीच में। जैसे हम लोग दार्जिलिंग में थे, यहाँ पर भी बहुत ही पीसफुल इलाके में है। ये देखो आप, ये है कुर्सियांग। बहुत दिनों में तो मुझे उच्चारण ही करना है इसका। पता नहीं कितने दिन तक रहता है नाम याद। ये धौला हैं? धौला धौला धौला। पहाड़ों में एक जैसी होती है सारी वनस्पति। और पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ से कि ये है दार्जिलिंग। यहाँ पे जो दिख रहा है ना सफ़ेद सफ़ेद सा, वो है दार्जिलिंग। और ये देखिए आप कितने सारे पहाड़। बहुत मन था कंचनजंगा देखने का, लेकिन आज हुआ है मौसम साफ। तो ये है कुर्सियांग शहर। ये देखिए, और इधर पूरा चाय बागान का खूबसूरत नज़ारा। ठंड होने लगी है तो अब जा रहे हैं हम अपने रूम पे। आप देखते रहिए नज़ारे। पर हमें चाय पत्ती तोड़ते हुए कोई महिला नहीं दिखी, क्योंकि हम टाइम ऐसे में गए थे कि जब या तो हम बहुत सुबह गए और या तो फिर शाम को ऐसे टाइम पे गए जब उनकी छुट्टी हो जाती है। और वो लोग करते हैं 8 घंटे काम, तो हम चाय पत्ती तोड़ते हुए नहीं देख पाए किसी को। नहीं तो हम वीडियो बना लेते। बहुत ठंडी हवा चल रही है। उनका टाइम होता है सुबह 8 बजे से, वो शुरू करते हैं पत्ते तोड़ना और शाम 4 बजे तक। फिर उसके बाद हो जाती है उनकी छुट्टी। कितना खूबसूरत लग रहा है शहर, देखो आप ऊपर। पुराने पेड़ हैं, कहते हैं ये कितने मोटे हैं, जैसे बोनसाई नहीं होते उस टाइप के लग रहे हैं मुझे तो। इनकी जड़ देखो, ये इतनी मोटी जड़ें हैं चाय पत्ती की। ले आऊं दोस्तों आपके लिए हरी पत्तियां तोड़ के इधर से
यहाँ की रोड तो मतलब काबिले तारीफ है। इतनी पतली रोड है और कहीं जाम वाम नहीं लगता, बड़े कायदे से चलते हैं सब लोग, और कहीं रोड पे गड्ढा नहीं मिलेगा। इतनी मजबूत बनी हुई हैं यहाँ की सड़कें। क्या मतलब विकास हो तो ऐसा हो। लगता नहीं इंडिया का पार्ट है ये। देखो क्या भाग रही हैं गाड़ियाँ एकदम, है ना? तुम्हें लगता है इंडिया है ये? लगता है कहीं यूरोप में है। इस धरती का पैसा खा कौन रहा है? देश के धनी मानी लोग जो धन्ना सेठ लोग हैं, उनकी जेब में जा रहा है यहाँ का माल। एक मजदूर को 220 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं। उनसे दिन भर का 8 घंटे काम कराते हैं, और ये उन सारे पहाड़ पर उनका कब्जा, उनके चाय बागान है। यहाँ के आदमी के लिए 220 रुपए की, 230 रुपए की दिहाड़ी है। सही बात है। लेकिन जो ये घर हैं, ये कभी इनके दादा परदादा यहाँ काम करते होंगे टी स्टेट में, इस वजह से उनको घर मिले हुए। ये लोग यहाँ रहते थे, इनके घर थे। हाँ, ये लोग जमीन एक्वायर कर ली गई। ये लोग पहले जमीन जो होती थी, सारी जमीन का मालिक होता था राजा। राजा ने कहा ये मेरी जमीन, जैसे हमारे यहाँ भी टेहरी नरेश ने कितनी जमीन उसने कब्जा कर रखी थी, उसके खिलाफ हमारे, ऐसे यहाँ भी सिक्किम के नरेश राजा का पूरा कब्जा था। उसने इसको बेच दिया था अंग्रेजों को। फिर अंग्रेज चले गए तो हिंदुस्तानी अंग्रेज पैदा हो गए। अब वो उनके पास चली गई ये सारी प्रॉपर्टी, चाय के बागान। और यहाँ के मजदूर जो लोग यहाँ पर रहने वाले, उनके पास छोटी छोटी जगह थी। किसी के पास थोड़ा खेत के लायक भी है, किसी के पास घर के लायक जमीन है, किसी ने उसको बना दिया। कुछ लोगों को टी स्टेट वालों ने जगह बना के दी, क्योंकि उनको लोग चाहिए ना। तो कुछ टी स्टेट की जमीन पर भी लोगों ने घर बनाए। इस तरह से बसे हैं लोग। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है, मुख्य इनकम है, वो है नौकरी। सर्विस सेक्टर में है ज़्यादातर लोग, चाहे फौज में हूँ, चाहे डिफरेंट कंपनीज में हूँ। फौज में ज़्यादा लगते हैं मुझे। फौज में तो है ही है, गोरखा पलटन है ही है। उसके अलावा यहाँ पर बाकी टूरिज्म इंडस्ट्री में ड्राइवर्स, होटलियर्स, होटल वेटर्स, खान सामान है ना। बाकी इस जो सबसे ज़्यादा बिजनेस हैं, छोटे फूल वाला, फल वाला, सब्जी वाला, वो सब। उस बिजनेस पर भी जो दूसरे स्टेट्स के लोग आए, जैसे बिहार के लोग कई जगह मिलेंगे, बंगाल ने तो आना ही था, पार्ट ऑफ बंगाल है ये। तो कोलकाता के लोग यहाँ बसे हुए हैं, बांग्लादेश, भूटान से लोग यहाँ पर आए, बांग्लादेशी मजदूर बन करके यहाँ पर आया लेबर के तौर पर, सस्ता लेबर के तौर पे। उसकी वजह से यहाँ की जो लेबर है उसको और लेबर सस्ता हो गया। तो बांग्लादेशी लेबर एक कंपटीशन के तौर पे आ गया उनके लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन है, आक्रोश नहीं है, क्योंकि हर हाथ बिजी है, कोई खाली नहीं है। कोई कुछ छोटा बड़ा काम कोई भी कर रहा है। घर की महिला को घर में बैठने की बजाय दिन में 200-300 रुपये कमाना मंजूर है। तो और हस्बैंड या तो फौज में है या कहीं दूसरी बाहर नौकरी कर रहा है। अब ये नई जनरेशन के लोग जो बच्चे हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए। और ये वो होम स्टे है जिसमें हम रुके हुए हैं। ये है ट्रेडिशनल होम स्टे, तो इसमें हम रुके हुए हैं। ये है और ये है खूबसूरत ढंग से सजा हुआ है यहाँ पे इनकी बालकनी। और ज़रा छत देख के आते। और यहाँ पे भी खूबसूरत से प्लांट लगा रखे हैं, बढ़िया वो है इनका होम स्टे।
एकदम 5 स्टार टाइप का। यहाँ ये देखो, इसकी वैरायटी अलग हो गई, कलर ही डिफरेंट है। कोलियस है ये, वही तो करो, तो यहाँ तक यहाँ कितना खूबसूरत है ये कोलियस। अब जा रहे हैं हम छत पे। वाह क्या खूबसूरत है। ये यहाँ का करोड़ स्टाइल देखो। हैं ये देखो, यहाँ पे बैठने के लिए है, यहाँ पानी का है, और ये इनका कुछ मंदिर होगा पता है, ये छत पे। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको नज़ारा। चलो अब चलते हैं अपने रूम पे। ये देखो, आ गए हम अपने रूम पे। तो ये है जी अपना रूम, एकदम झकास वाला। चेयर बड़ी अच्छी लगी, देखो कितनी सुंदर है चेयर ना, बैम्बू की है ये।